Hello students, in previous video of this chapter we had discussed about range and mean. Now we will discuss about mode and median. नमस्कार दोस्तों, इस जो हमारे चैप्टर चल रहा है उसकी पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, रेंज के बारे में पढ़ा था और मीन के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ने वाले हैं मोड और मीडियन। और एक बात बता देता हूँ आपको, ये जो लोअर क्लास है ना, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 उनके लिए है, क्योंकि क्लास 9 और क्लास 10 में थोड़ा उनका क्या हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है। तो उनके लिए जो मोड है और मीडियन है, जो मीन है, वो अलग तरह से फाइंड करते हैं और थोड़ी मेथड भी अलग हो जाएगी। अभी जो हम फाइंड कर रहे हैं वो किसके लिए है, वो जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लास वाली नहीं है। जो क्लास वाली होती है ना, ऐसी जो इसको बोलते हैं क्लास 10 to 15, हम लोग ऐसी जो डेटा है, ऐसे डेटा का हम जो ये फाइंड नहीं कर रहे हैं मोड और मीडियन, हम कैसे का फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी 2, 4, मतलब बिना क्लास वाली इन्फॉर्मेशन है उसका हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए, उसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे सर आपने तो इस टाइप के एग्जाम्स किए ही नहीं है। भाई वो भी करेंगे, लेकिन वो जब 10th क्लास को पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी क्लास 5 से लेकर क्लास 8 का कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले अपना है मोड। तो मोड का हो जाएगा आपको मोड में क्या करना है, मोस्ट, इसका आंसर होगा मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको कुछ भी दिया हो, समझ लीजिए कि आपको विराट कोहली ने रन बनाए वो दिया हो, या फिर आप समझ लीजिए किसी स्टूडेंट है क्लास की, उनके मार्क्स हैं बच्चे के, या फिर हाइट हो गई, उनका वेट हो गया, कुछ भी दिया हो, पॉपुलेशन दी हुई है, उसमें से आपको देखना है कि उसमें से मोस्ट रिपीट क्या हो रहा है। तो वो आपको करना है। अभी हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप हम मार्क्स, चलो अभी हम लेते हैं कि अपनी जो टीम है RBC रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है, वो उसमें विराट कोहली रन कितने बनाए हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। मतलब समझ लीजिए उसने 7 इनिंग के लिए, तो उसके हम स्कोर लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये लिख दी है, इन्फॉर्मेशन लिख दी। अभी देखते हैं इसमें रिपीट क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा 51 3 बार आया, इसका मोड हो जाएगा अपना 51। कुछ है ही नहीं इसमें, बस इतना ही है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो देखना है। कितने में आपको ऑब्जर्वेशन क्यों ना दे दे, ये तो 7 थे, 9, 10, 100, आप बोलो सर हमें 100 दे दीजिए। उसमें आपको देख लेना है कि सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, वही हमें लिखना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मोड यानी जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, बस दिमाग में क्या याद रखने का, याद नहीं रखना है हमें, क्या मोड यानी रिपीट यानी मोड, इतना ही। तो अभी हम दूसरा लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कि मार्क्स, 8th क्लास स्टूडेंट है, उनके मार्क्स ले लेते हैं 25 में से। दो 3 हम चलो कुछ भी ले लेते हैं, 10 नहीं, ज़्यादा बच्चों को ले लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। इतना हो गया। फिर आपको देखना है कि अभी इसमें रिपीट क्या हो रहा है। तो देखेंगे सर रिपीट 16 भी हो रहा है, 18 भी हो रहा है। तो हम देखेंगे ज़्यादा बार क्या हो रहा है, 16 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 18 देखते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये देखो एक ऐसा एग्जाम्पल आ गया। आप बोलोगे सर अभी क्या करना है, अभी इसमें क्या आएगा, अभी इसमें आ जाएगा 2 आंसर। 16 भी मोड है आपका और 18 भी मोड है, इसमें 2 आंसर है, 16 भी 18 है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे ना हायर क्लास में, तब उसका एक अलग पूरा फॉर्मूला आता है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो 10th क्लास के लिए। लेकिन अभी इसका आंसर क्या है, मोड इज इक्वल टू 16 एंड 18। आपको ये लिखना है, एग्जाम में भी समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मार्क्स दिए हैं, स्कोर दिए हैं, वेट दिया है, हाइट दी हुई है, कुछ भी दिए हुए हैं, तो आपको मोस्ट जो रिपीट हो रहा है वही लिख देना है। ये अपना मोड हो गया। अगर दोनों इक्वल टाइम्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, मोड 3 भी हो सकते हैं। समझ लो यहाँ पे 23 है, वो भी रिपीट हो रहा है, तो उसके 3 मोड भी हो सकते हैं। इक्वल टाइम्स हो गए, देखो 16 भी 4 बार था और 18 भी 4 बार था। अभी 18 को दोगे तो 16 बोलेगा भाई मैंने क्या गलती की, मैं भी 4 बार आ रहा हूँ। तो अगर 16 को देंगे तो 18 बुरा मान जाएगा, 18 को देंगे तो बुरा, 16 बुरा मान जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों को खुश करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 आंसर लिख दिए। अगर कोई और नंबर रिपीट होता तो हम कोई और नंबर भी ले लेते। चलिए मोड आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं मीडियन।
मोड भी मिटा देते हैं भाई, तुम्हारा काम खत्म हो गया मोड अभी। चलो मीडियन में ऊपर लिख देता हूँ। मीडियन होता है उसके नाम में उसका ना मीनिंग छुपा हुआ है। मीडियन, मीडियन तो मिड मतलब जो बीच में आएगा वही, तो बीच वाला बिचौलिया, बिचौलिया वही मीडियन, मिडल ऑब्जर्वेशन। मैं ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ले सकता हूँ। वापिस हम क्या लिखते हैं, हम हाइट वेट लिख देते हैं बच्चों का। हमने ले लिया है वेट, इतना ले लेते हैं। चलो अभी इसमें आपको दो काम करने हैं। डायरेक्ट आप सर ऐसा नहीं बोलोगे सर बीच में ये आ रहा है, ऐसे नहीं होगा भाई। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं, सबसे कम है अपना 12, तो 12 आ गया। 12 के बाद है अपना देख सकते 13 है, तो 13 आ गया। फिर 13 के बाद अपना है 15, फिर 16, 17, 18, 17 आ गया, 15, 16, 21। अभी इसमें एक और आपको मजा आएगा। अभी आपको उड़ाना है भाई, तुम्हारा काम नहीं है तो तुम्हारा काम भी नहीं है, आगे से एक तो पीछे से भी एक, मस्ती करते करते। इसका काम नहीं है तो इसका काम भी नहीं है, इसका काम नहीं है इसका काम भी नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, 16 इज द विनर, मतलब 16 जीत गया। मतलब इसका क्या हो जाएगा, मीडियन 16, जो बीच वाला होगा वो 16 हो जाएगा। वापिस मैं बोल रहा हूँ कि वापिस 9th और 10th के लिए जो आपका फॉर्मूला अलग आएगा, 9th क्लास और 10th क्लास के लिए, वो उसके भी वीडियोस आएंगे आपके लिए। लेकिन अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्लास 3 में भी पूछ लेते हैं, क्लास 3 है, क्लास 2 है, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा मीडियन फाइंड हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ, वैसे तो बिना फॉर्मूला से भी हो जाएगा, इसका यही फॉर्मूला है। n/2 ऑब्जर्वेशन, ये आपको ये ले लेना है। n/, आपको n देखना है, n कितने है उसका, पीछे आपको ऑब्जर्वेशन ले लेना है। चलिए एक और देखते हैं आपके लिए, ये आपका हो गया होगा मुझे लगता है। ये वाला है, सॉरी। n+1/2 कौन सा हो जाएगा आपका, 7 था, तो बीच वाला आपको लेना था इसमें, तो 7 + 8 क्या हो जाएगा, 7 + 1 8, 8 वो फोर्थ वाला, 3 यहाँ से गए 3 यहाँ से गए, तो बीच में 16 था, तो वो आ जाएगा। चलिए अभी हम लेते हैं दूसरा, अभी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हम वापिस लेते हैं मार्क्स लेते हैं। चलो मार्क्स नहीं, हम वो लेते हैं स्कोर लेते हैं। स्कोर में क्या मज़ा आता है, चलो माही का स्कोर लेते हैं, हमारे माही का फेवरेट बैट्समैन माही का स्कोर लेते हैं। जैसे कि उसने समझ लीजिए कि 10 इनिंग खेली, तो उसमें स्कोर लिखते हैं 95, 92, 87, 65, 98, 72, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, ये ले लिया। अभी क्या करेंगे इसमें, वापस सबसे पहला काम क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर, वो करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे कम है अपना एक 65 दिख रहा है, उससे ज़्यादा है तो 65 ही हो जाएगा। फिर 65 से ज़्यादा है, मतलब ये चला गया, जो चला गया आप लाइन बना देता मैं, मतलब इसको वापस काउंट ना करें। 65 हो गया, अभी लेना है आपको 68, ये भी हो गया। अभी 7 लाइन, 72 से 72 2 बार है। इसमें एक और बात आपको ये बताना चाहता था, 2 बार है तो उसको लिखना है, ऐसा नहीं सर 72 है तो एक ही बार लिखेंगे, वो 2 बार लिखना है, तो आपकी नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, 2 बार लिखना है। 72 भी हो गया, अभी 72 गया। अभी देखते हैं 75 है, 75 भी गया। चलो अभी यहाँ से लेते हैं 87, फिर 92, फिर 98, 95 और 98। अभी वापस क्या करेंगे, वापस वही हमारा कैंसिल करने का, मजा आता है ना आपको उड़ाने में, कैंसिल करने का। ये गया तो ये भी गया, ये भी गया, ये गया, ये भी गया। गलती हुई है, 1 2 3 4 5 65 68 72 72 75 आ गया आपका। 75 82 में लिखना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे 82 और 85।
82 लिखना, 82 गया जल्दी जल्दी में ना, मैं भूल गया थोड़ा, तो 82 लिख दिया। अभी ये आपका 3 गए, 3 यहाँ से गए, 85 गया तो यहाँ से 72 गया। फिर आपका यहाँ पे देखो 2 बचे अभी बीच में। आप बोले थे ना सर बीच में एक ही बचेगा, अरे भाई बीच में 2 भी बचेंगे तो क्या हुआ, हमारे पास सब चीज़ का सॉल्यूशन है। बीच में 2 बचे तो क्या करने का, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देने का, दोनों खुश आ जाएंगे। अभी हम 82 बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये तो इस साइड हो गया, ये भी नहीं चलता, राइट साइड हो गया। अगर 75 करेंगे तो ये वाला रूट बन जाएगा। अरे भाई ऐसे कैसे, बोलेगा भाई मैं भी बीच में। अभी दोनों तुम झगड़ो मत, हम दोनों का सॉल्यूशन कर देते। इन दोनों का क्या हो जाएगा, ऐसे कर देंगे दोनों को, 75 + 82 डिवाइड बाय 2, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा 5 + 2 7, 7 + 8 15 बाई 2। तो इन दोनों का आएगा आंसर, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ आपको, आंसर अच्छे से दिख में आए। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हो गया, कैरी 2 8 जा 16। तो इसका आंसर ये है। क्या हो रहा था पता है ना आप लोगों को, 2 बिल्ली झगड़ती है तो क्या होता है, बंदर रोटी खा जाता था, वैसा हुआ। 75 झगड़ रहा था, 82 भी झगड़ रहा था, इन दोनों की झगड़े में फ़ायदा इसको हो गया 78.5 को। ये वाला आपका आंसर हो गया। ये फॉर्मूला से कर सकते हो, लेकिन ना फॉर्मूला ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला कहाँ पता है आपको, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये की थी, ये था आपको ऑड नंबर के लिए, ये वाला फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला था ऑड नंबर ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्वेशन जब ऑड होंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इवन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके लिए अलग है, तो वो भी लिख देते हैं। ये था ऑड के लिए, अभी लिख देते हैं इवन के लिए। इवन के लिए आपका हो जाएगा n/2 ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, और आपका n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ये आपका हो जाएगा A1 के लिए। सिर्फ फॉर्मूला पूछेंगे तो फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट है ये आपको, ये भी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, क्लास 3 की एग्जाम जो होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वहाँ पे पूछ लेते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे देखो n+1/2 था ये, और ये n/2 + 1, दोनों अलग अलग चीज़ है, ये मिक्स मत करना। आप बोलोगे सर यही आपने रख दिया, ये नहीं है, थोड़ा अलग है, ये अलग होता है। तो इसमें देखते हैं ये क्या था, 10 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, तो 10 का हाफ 10/2 5th, सॉरी बाय 2 भी होगा, बाय 2, और प्लस ये n/2 मतलब 5th + 1 तो 6th, देखो ये रहा 5th + 6th। आया ना समझ में, फॉर्मूला यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी ना फॉर्मूला यूज़ करके भी कर जाओगे, कैसे करोगे, कैंसिल 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 खेलना है बस, तो हो जाएगा आपके लिए, कैंसिल कैंसिल करना है, और ये आपको याद रखना है। इसमें आज तो हमने क्या डिस्कस किया, एक हमने डिस्कस किया मोड, जो रिपीट होगा सबसे ज़्यादा वो मोड हो गया, और दूसरा मीडियन। मीडियन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, सेकंड वाला, फिर यहाँ से जो सेकंड से वो कैंसिल करते जाना है। तो आपको बीच वाला जो बचेंगे उनको, एक बच रहा है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 बच रहे हैं तो भाई दोनों को सेटिस्फाई कर दो, क्या करो दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो, तो आपको सेकंड का आंसर मतलब दोनों का आंसर मिल जाएगा। और अगर फॉर्मूला पूछे तो ये आपका हो जाएगा ऑड के लिए मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा आपका इवन के लिए। बस इतना ही था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, एक तो आपने मोड पढ़ा और दूसरा आपने मीडियन पढ़ा। आपके इसमें सम्स हैं वो मतलब ये आप मैंने समझा दिया, शायद आपसे हो ही जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है कि सर ये सम नहीं हो रहा है, कि ऐसा लिख देना सर एक्सरसाइज का ये सम मुझसे नहीं हो रहा है कमेंट में, मैं आपको वो भी पूरा करके वीडियोस का बना के दे दूंगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कुछ ऐसा लगा है नहीं सर आपने यहाँ थोड़ी गलती की थी, कि सर थोड़ा और की मतलब यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा और ज़्यादा कर सकते थे, तो वो भी बोलिए, तो मैं वो भी थोड़ा इंप्रूवमेंट करूँगा। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, तो उनको भी ये अच्छी नॉलेज है वो मिल पाए। आया आपको समझ में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट किसी वीडियो में।